प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों की श्रृंखला में आज हम लैंग्वेज एक्ट का करिकुलम की यूनिट सेकंड की शुरुआत करेंगे। इस यूनिट सेकंड की शुरुआत का जो पहला टॉपिक बनता है वह बनता है बैकग्राउंड एंड थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की पृष्ठभूमि और भाषा के सिद्धांत। जब हम भाषा के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में यही आता है कि भाषा की उत्पत्ति। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई होगी। अब भाषा की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो एक समस्यात्मक प्रश्न है। समस्यात्मक प्रश्न इसलिए है कि इसके समाधान के लिए हमें अनेक रास्ते उपलब्ध कराए गए हैं, और क्योंकि मानव एक बुद्धिजीवी, एक वैज्ञानिकता की ओर बढ़ने वाला प्राणी है, तो वह सभी सिद्धांतों को समीक्षा या खंडन की स्थिति पर लाकर देखता है। तो हम किस सिद्धांत को माने और कौन सा सिद्धांत प्रामाणिक है, यह एक अपने आप में प्रश्न है। तो हम भाषा की उत्पत्ति के, इसका मतलब यह हो गया कि जब हम भाषा की उत्पत्ति के कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या भाषा मनुष्य के जन्म के साथ आई, क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हुई, क्या वह व्यक्ति समाज से सीखा तो समाज में भाषा का निर्माण कैसे किया होगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक वह भाषा कैसे पहुंची होगी। अनेक ऐसे प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों ने व्यक्ति को यह विचारवान बना दिया और इसके मूल तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। तो हम आज भाषा के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं और इन सिद्धांतों पर हम फोकस डालेंगे, इनका हम पक्ष भी देखेंगे और इनकी समीक्षा अर्थात इनका खंडन भी करेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं वो प्रामाणिकता पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाषा उत्पत्ति का जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है देवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? डिवाइन थ्योरी। ऐसा माना जाता है, दर्शन भी इस बात को कहता है कि इस संसार के प्रत्येक पदार्थ की जो रचना है वह ईश्वर के द्वारा की गई है। जब हम फिलॉसफी को पढ़ते हैं, जब दर्शन को पढ़ते हैं, तो दर्शन में एक आदर्शवादी विचारधारा हमारे सामने आती है और वह आदर्शवादी जो विचारधारा है वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। उस विचारधारा में यह माना गया है कि इस संसार में दिखाई देने वाला और नहीं दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, भौतिक और अभौतिक जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, वह सब ईश्वर या परमात्मा की देन है। और आदर्शवाद का वही सिद्धांत यहाँ भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम दर्शन की ज्यादा चर्चा न करके भाषा की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस चर्चा में ये कुछ बातें हमारे सामने निकल करके आती है। सबसे पहली बात तो ये निकल करके आती है कि इस सिद्धांत को मानने वाले पहली बात तो ये कहते हैं कि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, यानी इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले जितने भी विद्वान हैं वो सब ये कहते हैं कि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, यानी भाषा जो है ईश्वर की दी है। मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म आपको दिया है तो ईश्वर से मनुष्य की भाषा प्रदान की गई है। अगर आपको किसी और रूप में, यानी किसी और प्राणी के रूप में आपको जन्म दिया गया है, किसी और जीव के रूप में जन्म दिया गया है, तो भी ईश्वर ने आपको भाषा के साथ ही पैदा किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर की देन है। इसको मानने वाले और भी बहुत सारी बात कहते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में, जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वे कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ये हो गया कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, वेदों की रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। अपौरुषेय अर्थात पुरुष के द्वारा नहीं। तो वेद अपौरुषेय है, अर्थात देवताओं ने इसकी रचना की है। अब जब देवताओं ने इसकी रचना की है तो वेदों की भाषा कौन सी है? जब देवताओं ने वेदों की रचना की है, प्रामाणिकता से ये कहा जा रहा है कि वेद ईश्वर के द्वारा बने हैं।
और जब वेदों को ईश्वर ने बनाया है तो वेदों की भाषा की तरफ देखना जरूरी है। और वेदों की भाषा की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो वेद जो है वो संस्कृत भाषा में बने हुए हैं, अर्थात संस्कृत भाषा में रचित हैं। अब जब वेद संस्कृतीय संस्कृत भाषा में रचित हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो संस्कृत है वह ईश्वर की भाषा होगी, अर्थात भगवान के जो रूप है या भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम जब कहें आध्यात्मिकता की ओर तो भारत में जो भगवान है या भगवान का जो अंश है वो सब संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जब वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब संस्कृत ईश्वर की भाषा हो गई, और संस्कृत ईश्वर की भाषा हो गई, इसीलिए वेदों की रचना संस्कृत में की। ठीक है, तो इस प्रकार से यही कहा जाता है इस पक्ष में भाषा उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत में ये भी बात की जाती है कि संस्कृत जो है वो देववाणी है, संस्कृत जो देव भाषा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को कहते हैं और मानते भी हैं कि संस्कृत देव भाषा है। और कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिन भाषाओं को हम ये कह सकते हैं कि वे देवताओं ऐसी भी है? तो ऐसे ही कहा जाता है कि बौद्ध, पाली, अर्धमगधी, पंजाबी, जैनी आदि ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिन भाषाओं को ईश्वर ने रचा है। यानी कहने का मतलब है इनके जो आदि ग्रंथ हैं वो इन्हीं भाषाओं में रचे हुए हैं, और चूंकि ये सब ईश्वर को मानने वाले धर्म हैं तो विश्व से जो इनके आदि ग्रंथों को ईश्वर ने रचा है तो ईश्वर ने जिस भाषा में उन ग्रंथों को रचा है वह उनकी देव भाषा हो गई। तो यानी बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बौद्ध जो है देव भाषा हो गई, पाली धर्म मानने वालों के लिए पाली जो है धर्म भाषा हो गई, और मगधी के जो है वो भी ईश्वर भाषा हो गई, पंजाबी जो है सिख धर्म की जो भाषा है वह भी ईश्वरीय भाषा हो गई, जैनिज्म भगवान भगवान महावीर स्वामी को जो है जैनिज्म जो है भगवान अवतार के रूप में देखते हैं तो उनकी जो भाषा है वह भी ईश्वरीय भाषा हो गई। तो आपके पहला जो सिद्धांत था देवीय सिद्धांत डिवाइन थ्योरी के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसके समर्थक लोगों का ये मानना है कि ये जो भाषा है वह ईश्वर की देन है। अब ईश्वर की देन है तो निश्चित रूप से यह पवित्र है, ये सच है, ये सत्य है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या देवीय भाषा होने का मतलब प्रमाण अवेलेबल है? क्या देवीय भाषा होने का मतलब यह है कि ये सिद्धांत बिल्कुल हमारी सत्य की कसौटी पे खड़ा हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात आती है कि जब कोई भी चीज बनती है उसके दोनों पक्ष आते हैं, पक्ष और विपक्ष। अब हमने पक्ष की तो बात कर ली, पक्ष में मानने वाले कहते हैं भाई कि ऐसा है वेद है पौरुषे हैं या बौद्ध ग्रंथ है वो है पौरुषे हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, और जब ईश्वर ने उसकी रचना की है तो उन्होंने अपनी भाषा में उसकी रचना की है, और ईश्वर ने जब अपनी भाषा में रचना की है, जब ईश्वर ने उसकी अपनी भाषा में रचना की है तो निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि जो है वो सब ईश्वर की देन हो गई। तो ऐसी भाषाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनकी धर्म ग्रंथों की रचना ईश्वर ने की है तो ईश्वर ने की है, मतलब उनकी भाषा ईश्वरीय देन हो गई। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, विपक्ष है, वह अपने पॉइंट में रखता है। तो यहाँ देवीय सिद्धांत का हम खंडन करते हैं। क्या कर रहे हैं? खंडन। खंडन का मतलब है इस सिद्धांत का विरोध, इस सिद्धांत की समीक्षा कौन कौन कर रहे हैं? ऐसे जितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जब सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई यदि ईश्वर प्रदत्त भाषा में असंगतियां, ठीक है, अनियमितताएं, और अपवाद जैसे तत्व नहीं पाए जाने चाहिए। भाई ये कहा गया कि ईश्वर ने जब किसी चीज को बनाया है, ईश्वर ने किसी पदार्थ को बनाया है, ईश्वर ने प्रकृति के किसी तत्व का निर्माण किया है तो उस तत्व में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो यही बात को एक खंडन करने वाले जो देवीय पक्ष का, देवीय सिद्धांत का जो विरोध करने वाले वो कहते हैं कि भैया हमने आपकी बात मान ली, भाषा को ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल बनाया है, तो लेकिन इसमें असंगतियां, अनियमितताएं और अपवाद क्यों? भाषा में कमी आ गई। जब ईश्वर ने ही बनाया है तो निश्चित रूप से ये सब चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी खंडन करने वाले पहली बात में कहते हैं कि यदि ईश्वर प्रदत्त भाषा है तो उसमें ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए।
और ये सब चीजें अगर पाई जाती है तो वह चीज ईश्वरीय नहीं है। इसका मतलब जो खंडन मानने वाले कहते हैं कि भाषा को ईश्वर ने जन्म नहीं दिया है। पहली बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब जब दूसरी बात की हम करते हैं तो यदि बालक जन्म से भाषा सीख लेता है तो समाज की आवश्यकता क्यों? भाई वो कह रहा है, देवी सिद्धांत कह रहा है कि भाई भगवान ने जन्म के साथ ही प्रत्येक जीव को अपनी भाषा प्रदान की। भाई देवी सिद्धांत यही बात कहता है कि संसार में प्रत्येक जीव को ईश्वर ने उसके जन्म के साथ ही उसकी भाषा प्रदान की। तो जब बालक को भी अपनी भाषा उसने दे दी तो फिर उसे समाज की आवश्यकता क्यों? फिर वह समाज के माध्यम से क्यों सीखता है? फिर वह अनुकरण क्यों करता है दूसरों का? उसे तो आना चाहिए, जन्म के साथ ही वह सब चीज लेकर के आया। तो यह सिद्धांत इस बात का भी खंडन करता है कि भाई यदि भगवान ने उसको जन्म से ही भाषा दी होती है तो इसे समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि भाषा को सीखने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है, और जब समाज की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है बालक को समाज के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से वह सीखता है। ठीक है। तीसरी बात, ईश्वर के द्वारा जो कुछ चीज बनाई गई है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो क्या? भाई देखिए, ईश्वर ने अगर कोई बात बनाई है, मान लीजिए तो ईश्वर ये प्रदत्त भाषा में परिवर्तन और संशोधन क्यों? जो देवीय सिद्धांत का विरोध करने वाले हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि भाई ईश्वर ने अगर कोई वस्तु बनाई है, कोई तत्व बनाया है, तो उस तत्व में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जब भाषा को भी अगर ईश्वर ने बनाया है तो फिर इसमें परिवर्तन क्यों होते हैं? जबकि हम सब जानते हैं कि भाषा में समय काल का प्रभाव पड़ता है और उसमें परिवर्तन होते हैं, संशोधन भी करते हैं। ठीक है। संशोधन करने का मतलब हो गया बहुत सारे अक्षरों का, जैसे पहले हमने पढ़ते थे तो एनार ये वाला एनार सिखाया जाता था, आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन अब एनार ये सिखाया जाता है। आपने पूछ लेना मम्मी पापा से, पुराने बाबा से, पहले एनार कैसे लिखते थे, ऐसे लिखा जाता। जय झंडा पहले हमारे जमाने में ये जय झंडा लिखा जाता था, अब आजकल जय झंडा ये लिखा जाता है। परिवर्तन, मेरा मानना ये है कि अब परिवर्तन हो रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं। तो ईश्वर ने जिस चीज को बना दिया, ईश्वर ने जिस चीज में कोई हेरफेर नहीं किया, तो निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि जब ईश्वर प्रदत्त भाषा है तो फिर उसमें परिवर्तन और संशोधन क्यों? तो आप लोगों के देवीय सिद्धांत समझ में आ गया होगा। देवीय सिद्धांत का समर्थन करने वाले कहते हैं भैया सीधी सी बात है कि भाषा ईश्वर की देन है। उसके प्रमाण में वे कहते हैं कि भाई जो धार्मिक ग्रंथ है वो ईश्वर के द्वारा रचित है, चाहे कोई से भी धर्म का उठा लें। और जब धार्मिक ग्रंथ ईश्वर के द्वारा रचित है तो जो धार्मिक ग्रंथों की भाषा है वो ईश्वर की भाषा हो गई, और ईश्वर की भाषा हो गई, निश्चित रूप से भाषा का निर्माण। एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि वहां प्रत्येक जीव को भगवान ने जो है जन्म के साथ ही उसकी भाषा प्रदान की है। तो ईश्वर को जब प्रत्येक जीव को भगवान ने जो है जन्म के साथ उसकी भाषा प्रदान कर दी तो इसका मतलब है भाषा ईश्वरीय हो गई। हिंदू धर्म को देखें तो संस्कृत भाषा के बारे में कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। खंडन करने वाले भी लोग तीन बात कहते हैं कि भाई जब भाषा ईश्वर की देन है तो उससे बालक, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें जो है अनिश्चितताएं, अनियमितताएं और अपवाद क्यों पाए जाते हैं। दूसरा विरोध करने के लिए वो ये लोग कहते हैं कि भाई जब अगर भाषा ईश्वर की देन है, बालक समाज जन्म से ही सीख लेता है, तो फिर समाज से भाषा को सीखता है। तीसरा विरोध करने वाले ये बात कहते हैं, भाई तीसरा जो खंडन करते हैं देवी सिद्धांत का, वो ये कहते हैं भाई सीधी सी बात है कि जब भाषा ईश्वर ने ही बनाई है तो फिर उसमें कोई परिवर्तन और संशोधन नहीं होने चाहिए। तो हम ऐसी स्थिति में ये भी कह सकते हैं कि भाई भाषा में संशोधन हो रहे हैं, भाषा में संशोधन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये ईश्वर की देन नहीं है। तो आपके पहला सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब हम भाषा की उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है। पहला सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा सिद्धांत है भाषा उत्पत्ति का, वो है आपका संकेत सिद्धांत। ठीक है। और इस
सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो रूसो को माना जाता है। ठीक है। संकेत सिद्धांत, सबसे पहले अगर भाषा की उत्पत्ति की बात की जाए, इस समाज का निर्माण हो गया होगा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या व्यक्ति ने किसी वस्तु को किसी न किसी नाम से पुकारा? कोई वस्तु देखी होगी, वो एक अच्छा सा बात आता है ना, किसी ने सबसे पहले बकरी को बकरी कहा होगा या शेर को शेर कहा होगा, और फिर अनुकरण करते करते आज शेर ही हमारे सामने है। अगर किसी व्यक्ति ने उस समय पर शेर को शेर न कहकर बकरी कहा होगा तो आज शेर का नाम बकरी होगा। सही है ना? तो वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो रूसो है। दूसरे ये कहते हैं कि भाई आदिम मानव ने, यानी जब मानव ने बोलना सीखा होगा या निश्चित से अपनी व्यवस्थाएं बनाना चालू किया होगा, तो उसने जो है आंगिक अंगों के आधार पर वस्तुओं के या जीवों के नामों को उसने रखना शुरू किया होगा। शुरू में उन जीवों के आधार पर उसने जो है उनके नाम रखना शुरू किया होगा, और धीरे धीरे सामाजिक समझौता जो इस संसार में हुआ है, उस सामाजिक समझौते के आधार पर उन वस्तुओं के या उन जीवों के वही नाम रह गए, और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे भाषा का निर्माण होता चला गया। और इसी सिद्धांत को सांकेतिक या संकेत सिद्धांत भी कहते हैं कि प्राचीन समय में तो सबसे पहले संकेत किसी वस्तु के लिए निर्धारित किया गया था, और वही संकेत या वही सिद्धांत धीरे धीरे आज हमारे सामने मौजूद है। ठीक है ना? रूसो इस बात को कहता है कि जो है इस सिद्धांत में सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्राचीनतम स्थिति है उससे वर्तमान स्थिति तक हम आते हैं, और इस सिद्धांत में सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है कि जिस समाज में ही, समाज के द्वारा ही भाषा का निर्माण किया गया है, यानी ये देव के सिद्धांत का भी खंडन करता है। एक तरह से ये एक संकेत सिद्धांत है। सबसे पहली बार जिस वस्तु का जो संकेत के रूप में कह दिया गया होगा, वही संकेत आज हमारे सामने निकल करके आता है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि किसी ने सबसे पहली बार शेर को शेर कहा होगा तो वो शेर ही चला आ रहा है, अगर वो शेर की जगह उसको बकरी कह देता तो आज शेर का नाम बकरी होता। तो यानी ऐसा सिद्धांत जिसमें आदिम व्यवस्थाओं में हम लोग ये देखने की कोशिश करें उस समय पर जो है, ठीक है, तो इस सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? आदिम समय काल में वस्तुओं व संकेतों के, वस्तुओं व जीवों को सांकेतिक नामों से पुकारा गया होगा। वही सांकेतिक नाम सामाजिक समझौतों के अनुसार भाषा उत्पत्ति के प्रमुख कारण में से है। सबसे पहले आदिम समय काल में, यानी जब मानव ने व्यवस्थाओं को बनाना शुरू किया होगा, एक दूसरे से संपर्क करना शुरू किया होगा, तब उन्होंने वस्तुओं जीवों को कुछ न कुछ सांकेतिक नाम दे दिए होंगे किसी समाज के द्वारा, और धीरे धीरे उन सांकेतिक नामों को जो है विभिन्न सामाजिक समझौते के अनुसार अलग अलग समाजों ने जाकर के जो है मिलकर के, और ये समानता, ये समानता, ये समानता, ये समानता, ये सब समाजों ने मिलकर के और किसी वस्तु का नाम एक फिक्स कर दिया। जब फिक्स कर दिया तो फिर वह नाम धीरे धीरे सामाजिक समझौतों में भाषा की उत्पत्ति का आधार बना। बात समझ में आ गई होगी आपको? यानी सबसे पहले बार किसी ने हाथी को हाथी कहा होगा, तभी जाकर के बाद में। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि संकेत सिद्धांत, संकेत सिद्धांत का मतलब मैं आपको समझा रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि भाई जो है रूसो ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रवर्तक माने गए, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो है किसी वस्तु का सार्वभौमिक या संकेतों के आधार पर प्राचीनतम जो नाम रख दिया गया, और उसी नाम के आधार पर धीरे धीरे उन वस्तुओं के नाम तय होते चले गए, निश्चित होते चले गए, और धीरे धीरे भाषा का निर्माण हो गया। जैसे कह दिया किसी ने पहली बार टेबल को टेबल कहा होगा या पेड़ को पेड़ कहा होगा, तो
तो निश्चित से पेड़ का नाम धीरे धीरे अनुकरण के द्वारा पेड़ ही रह गया। तो इस प्रकार से मनुष्य को किसी ने पहली बार मनुष्य कहा होगा, या फिर किसी ने शेर को या हाथी को पहली बार शेर या हाथी के नाम से पुकारा होगा। लेकिन इस सिद्धांत को खंडन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। खंडन करने का मतलब है इसकी अमान्यता यानी इसकी स्वीकृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोग बहुत हैं। हम इसके प्रश्नवाचक होने पर जो कारण विभिन्न लोगों के द्वारा दिए गए हैं उन कारणों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण देवीय सिद्धांत को प्रामाणिकता के साथ नहीं माना जा सकता। ऐसे कारणों में पहला कारण तो यह है कि बिना भाषा के विभिन्न समाज भाषा निर्माण हेतु एकत्रित कैसे हुए। भैया कहा गया कि संकेतों का निर्माण हुआ, एक समाज ने विभिन्न संकेत बनाए, फिर उसने दूसरे समाज तक पहुंचाए होंगे, तीसरे समाज तक पहुंचाए होंगे, लेकिन तीसरे या चौथे समाज तक भाषा निर्माण करना है तो विभिन्न समाजों को, विभिन्न जितने भी समाज थे उस समय के आगे समय के, उन समाजों को एकत्रित करने के लिए किन संकेतों का प्रयोग किया गया या किन भाषा का प्रयोग किया गया। यह एक जो है ऐसा प्रश्न है, समस्यागत प्रश्न है जिसका अभी कोई उत्तर नहीं है। अर्थात बिना भाषा के विभिन्न समाज भाषा निर्माण हेतु कैसे एकत्रित हुए, यह एक जो है विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, संकेतों का निर्माण कैसे हुआ। भाई एक व्यक्ति ने संकेत बना लिया, समझ में आ गया, चार व्यक्तियों ने संकेत बना लिया, वो ठीक है, पूरे समाज ने विभिन्न संकेतों का निर्माण कैसे किया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है इस सिद्धांत के खंडन करने के लिए कि विभिन्न संकेतों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तीसरा, संकेतों के चयन का या निश्चित करने का निर्णय कैसे हुआ। विभिन्न लोगों ने या विभिन्न समाज के लोगों ने किसी भी वस्तु के नाम के लिए, किसी भी जीव के नाम के लिए जो संकेत का निर्णय किया, वो निर्णय किस प्रकार किया होगा। और चौथा लोग ये कहते हैं कि यह केवल रूसों के कल्पना का परिणाम है, रूसों ने ही केवल एक अपनी कल्पना की और उसको एक सिद्धांत का रूप दे दिया, अर्थात यह एक काल्पनिक सिद्धांत है, इसकी वैज्ञानिकता के कोई पुट नहीं है, इसकी प्रामाणिकता के कोई पुट नहीं है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत है केवल इमेजिनिटी पर आधारित है। तो संकेत सिद्धांत का खंडन करने वाले लोगों ने तुरंत ही इस बात को कह दिया कि संकेत सिद्धांत एक प्रामाणिक संकेत सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अब हम भाषा उत्पत्ति के तीसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत है वह है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा? विकासवादी सिद्धांत। समाज में विभिन्न लोगों का, विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि संसार में जो भी कोई तत्व हमें दिखाई देता है उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। ये समाज जो हमें आज दिखाई दे रहा है ये भी वर्षों के विकास का परिणाम है। ये पृथ्वी हमें जो दिखाई दे रही है यह भी वर्षों का परिणाम है। यानी हम ऐसा कोई भी पदार्थ या ऐसा कोई तत्व या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मानते हैं जिसमें विकास नहीं हुआ, वह भी विकास धीरे धीरे हुआ है। ऐसा कहते हैं पृथ्वी सूरज से अलग हुई, गर्म गैस का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई पानी में जाने के बाद, और ठंडी होने के बाद फिर इसमें क्रियाएं हुई, फिर जीव बढ़े, जीव से धीरे धीरे फिर जीवों का विकास हुआ और आज हम जीवों के भिन्न रूप देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भाषा की उत्पत्ति के बारे में भी विकासवादी जो सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई भाषा की शुरुआत ठीक नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे भाषा का विकास होता चला गया और भाषा के विकासवादी सिद्धांत ने भाषा का आज हमारे सामने परिष्कृत रूप रख दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि भाषा का विकास कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ। ठीक है, खंडन करने वाले कहते हैं विकास की कोई प्रामाणिकता नहीं, और चीजों की है अपनी प्रामाणिकता, और कोई सिद्धांत और चीजों का विकास की बात करते हैं तो उनकी प्रामाणिकता नहीं है। तो भाई जैसे मनुष्य ने धीरे धीरे कपड़े पत्तों को पहनना शुरू किया, फिर कपड़ों को पहनना शुरू किया, या फिर धीरे धीरे उसने पत्थरों को रगड़ना चालू किया, अग्नि का आविष्कार हुआ, या पहिए का आविष्कार हुआ, घर बनाकर रहने लगा, खेती करने लगा,
इन सब चीजों के प्रमाण हमको मिल जाते हैं, लेकिन भाषा के विकास के कोई प्रमाण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस सिद्धांत के खंडन करने वालों ने तुरंत इसका खंडन कर दिया, पर इस पे ज्यादा खंडन होने की इस पर ज्यादा विरोध नहीं किया गया है। यह सिद्धांत थोड़ा सा मान्य सिद्धांत दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि निश्चित रूप से जब बच्चा बोलना सीखता है तो शुरू में बहुत तुतलाकर बोलता है, निरर्थक शब्दों का ज्यादा यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होता है और वह सार्थकता की ओर पूरी भाषा को सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार भाषा का सिद्धांत भी शुरू में ऐसा रहा होगा जो एक हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप नहीं रहा होगा, किंतु आज हम भाषा का व्यवस्थित रूप हमारे सामने पाते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 चीजों के बारे में चर्चा की, 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। पहला देहीय सिद्धांत, भाषा की उत्पत्ति के कौन-कौन से सिद्धांत? 3 सिद्धांत, देहीय सिद्धांत, दूसरा हमने संकेत सिद्धांत, और तीसरा हमने जो है विकासवादी सिद्धांत की चर्चा की। इन तीनों के मान्यता के आधार और खंडन के आधार तीनों पर हमने चर्चा की। आपके प्रश्न का परीक्षा में आता है कि भाई भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर एक निबंधात्मक प्रश्न लिखिए या उसका एक विशेषणात्मक वर्णन कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। मेरी आपसे ये उम्मीद है कि हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो आपको भी सुविधाएं हैं, क्लास चलाई जा रही है, आप इनका पूर्ण उपयोग करें। ठीक है, थैंक यू।